अब आज की सबसे चिंताजनक खबर आपको बताना है, जिसमें एक नया और खतरनाक ट्विस्ट आ गया। ये ट्विस्ट नेटो की वजह से आया है, जिसके बाद यह युद्ध रूस बनाम नेटो की विनाशक जंग में बदल सकता है। यह खबर को दिखाने से पहले आपको बताते हैं कि कैसे एक बार फिर से यूक्रेन को दहलाने की कोशिश की गई। यूक्रेन पर एक बार फिर से किस तरह ड्रोन और मिसाइलों की वर्षा कर दी गई। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर नॉनस्टॉप हमले किए हैं। रूस के स्वॉर्म ड्रोन हमले से पूरा कीव दहल उठा है। रूसी ड्रोन हमले से कीव के कई इलाकों में धमाके सुने गए। हमले के बाद कीव में एयर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रूस ने यूक्रेन के लवीव पर भी भीषण हमला किया है। रूस के शाहिद ड्रोन अटैक में लवीव में मची तबाही है। लवीव में कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनाई गई। रूसी अटैक के बाद यहां यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। रूस ने यूक्रेन के विनित्सिया में विध्वंसक हमला किया। यहां पर रूस ने क्रूज मिसाइल से अटैक किया है। क्रूज मिसाइल के हमले में इंडस्ट्रियल साइट को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रूस के ताजा हमलों पर बड़ा दावा किया है। उनकी माने तो रूस ने आधे यूक्रेन पर 415 ड्रोन से अटैक किया, 40 से अधिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रहार किया। यूक्रेन का यह भी दावा है कि 386 रूसी ड्रोन्स और 27 क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन इन हमलों में 29 लोगों को जान गंवानी पड़ी है, जबकि 30 लोग घायल हो गए। रूस ने रिहायशी और इंडस्ट्रियल इलाकों को ज्यादा टारगेट किया। अब आते हैं उस ट्विस्ट पर जिसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की थी। रूस जब यूक्रेन को सैकड़ों ड्रोन से दहला रहा था, तब उसके कुछ ड्रोन्स ने पोलैंड की हवाई सीमा में घुसपैठ की। पोलैंड के लुबिन रीजन के आसपास उन्हें इंटरसेप्ट किया गया। रॉयटर्स के मुताबिक इनकी संख्या 6 से लेकर 10 थी, जबकि पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क का दावा है कि पोलैंड के एयर स्पेस में 19 वायलेशंस हुए हैं और उनके मुताबिक ये कंफर्म है। ये सभी ड्रोन्स बेलारूस के रास्ते पोलैंड में घुसे थे और ये सीधे सीधे नेटो के आर्टिकल 4 का उल्लंघन है। नेटो का अनुच्छेद 4 कहता है कि कोई भी सदस्य देश अपनी स्वतंत्रता या सुरक्षा को खतरा महसूस होने पर परामर्श के लिए नेटो सदस्यों की बैठक बुला सकता है। पोलैंड ये बैठक बुलाना चाहता है, यानी मामला निश्चित तौर पर गर्म है और इसके वीडियो सबूत भी पोलैंड की ओर से पेश किए गए। आप 10 सेकंड का ये वीडियो ध्यान से देखिए। इसमें आपको रात के अंधेरे में आसमान में एक चलती हुई रोशनी जैसा कुछ दिखेगा। ये रूसी ड्रोन बताया जा रहा है, जिसे इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया। ऐसे कई ड्रोन्स को पोलैंड ने आसमान में ध्वस्त किया है। पोलिश आर्म्ड फोर्सेस ने रूस की इस हरकत को एक्ट ऑफ एग्रेशन कहा है। इसके बाद पोलैंड में हलचल तेज हो गई है। ड्रोन हमले के बाद पोलैंड में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। पोलैंड ने नेटो चीफ मार्क रूट से भी लगातार बातचीत की है। पोलैंड के प्रेसिडेंट ने कहा है कि पुतिन के इरादों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। पुतिन दूसरे देशों पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए जवाब में पोलैंड भी युद्ध की तैयारियों में जुट गया। इसके वीडियो सबूत भी सामने आए हैं। चूंकि पोलैंड का आरोप है कि रूस का ये शाही ड्रोन वाया बेलारूस उसके हवाई सीमा में घुसा, लिहाजा पोलैंड ने अपनी आर्मी का मूवमेंट बेलारूस बॉर्डर की ओर तेज कर दिया। पोलैंड ने घोषणा भी की है कि वो रूस के नेतृत्व वाले सैन्य अभ्यास के कारण 11 सितंबर को बेलारूस के साथ अपनी सीमा बंद रखेगा। साफ है, इस अप्रत्याशित घटना से पोलैंड और रूस के बीच जंग जैसे हालात हैं। नेटो देश पोलैंड में नोटैम जारी हो चुका है। ये नोटैम वॉर्सो समेत 4 बड़े शहरों के लिए जारी हुआ है। पोलैंड के 4 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। ड्रोन घुसपैठ के बाद पोलैंड में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। रूस, बेलारूस और यूक्रेन से सटे बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। नेटो अधिकारियों के हवाले से रशिया न्यूज का दावा है कि नेटो देशों की सेना को तैयार रहने के निर्देश जारी हो चुके हैं। पोलैंड में नेटो के फाइटर जेट्स लगातार उड़ान भर रहे हैं। पोलैंड अब F-35 और F-16 फाइटर जेट्स की सुरक्षा घेरे में। रूस और बेलारूस से सटे बॉर्डर पर पेट्रोलिंग इस समय भी चल रही है। रूसी ड्रोन मार गिराने के बाद से लगातार निगरानी की जा रही है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है? क्या रूस की ओर से ये ड्रोन किसी धोखे में पोलैंड में दाखिल हुए या रूस ने जानबूझकर ऐसा किया? तो इसका जवाब ये दिया जा रहा है कि मॉस्को नेटो की हिम्मत की परीक्षा ले रहा है। एक रात में 19 ड्रोन वायलेशन से वो नेटो के तनाव का टेस्ट ले रहा है। पोलैंड के पीएम का आरोप है कि मॉस्को नेटो की खामियां ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पोलैंड कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है, नेटो कितना पीछे हटेगा, रूस इसका आकलन कर रहा है। क्या वाकई ऐसा है जैसा पोलैंड के पीएम बता रहे हैं? अगर ऐसा है तो रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत जल्द एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यह लड़ाई रूस बनाम नेटो में कभी भी तब्दील हो सकती है। इसके अंजाम ज्यादा भयानक होंगे। वैसे दिलचस्प यह भी है कि अमेरिका में जब ट्रंप से सवाल पूछा गया कि रूसी ड्रोन ने पोलैंड में घुसपैठ की है, तो वो खामोश हो गए, जबकि रूस की ओर से पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ को सिरे से खारिज कर दिया गया।